दोस्तों आज मैं आपको बताऊं किस तरह से आप एक शानदार एटीट्यूड के मालिक बन सकते हैं। हमारी लाइफ हमारे एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होती है, यानी जिस लेवल का हमारा एटीट्यूड होता है उस लेवल की हमारी लाइफ होती है। हमें पता भी नहीं चलता है कब हम पूरी दुनिया को एक ही नज़र में देखने लगे। हम सब बुरे लगने लगे क्योंकि हम जो मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही निगेटिव है। एक नेगेटिव एटीट्यूड आपको न सिर्फ आपकी एक लाइफ फुल्ली एंजॉय करने से रोकता है, बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड आपके एनवायरनमेंट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम जो एनर्जी हमारे साथ कैरी करते हैं वो कॉन्टेजियस होती है, यानी अगर आप एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर चलते हो तो आपके आसपास के लोगों में भी नेगेटिविटी फैलती है। तो अगर आप अपनी फैमिली, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपने दोस्तों, अपनी कम्युनिटी को अगर कुछ बेहतरीन चीज़ देना चाहते हो तो वो है आपका शानदार एटीट्यूड। माइकल जैक्सन ने कहा था कि अगर आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हो तो खुद को देखो और एक बदलाव करो। हम हैबिट के क्रिएचर्स हैं। आप अपनी डेली लाइफ और माइंडसेट में छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके खुद को और अपने जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हो उन्हें भी खुश कर सकते हो। इन 6 तरीके से आप एक शानदार एटीट्यूड बना सकते हो। इन 6 तरीकों में से आपको मैं 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। पहली ये कि जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा E+R=O। ये क्या होता है और ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ। कभी कभी एक सिंगल इंसिडेंट हमारा पूरा दिन खराब कर देता है और रात में हुआ कोई इंसिडेंट या कोई लड़ाई हमारा अगला दिन खराब कर देती है। इससे पता चलता है कि हमारा माइंड निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें हमारे साथ दिन भर हुई अच्छी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो आप हर रोज 5 ऐसी बातें लिखे जो आपके साथ हुई, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। आप भूखे नहीं सो सकते, इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। जब आप हर रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद को नोटिस करोगे कि आपका एटीट्यूड किस तरह बदल रहा है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि शुक्रगुजार होने से आप खुश रहते हो, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहते हो। नंबर 2, रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो। रिजेक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि जब हम रिजेक्शन से डरते हैं तो हम वही चीज़ें नहीं देख पाते हैं जिनसे हमें फ़ायदा हो सकता है। लोग जॉब के लिए 2 जगह जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई 2 जगह गए हो मतलब आपने कोई मेहनत नहीं की। 10 जगह भी काफ़ी नहीं है, 100 जगह भी काफ़ी नहीं है। आप 400 या 500 जगह जाओ, लेकिन 400 या 500 जगह जाने से पहले अपने स्किल सेट पर काम करो। सिर्फ कॉलेज की डिग्री काफ़ी नहीं है। डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है, नहीं मिलेगा काम। डिग्री नहीं है लेकिन स्किल है, बिल्कुल मिलेगा काम। अब तो बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज भी डिग्री नहीं देखती। नंबर 3, अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई कैसे हो, तो सामने से जवाब आता है कि बस कट रही है। ऐसे लोगों की लाइफ में सच में लगी पड़ी होती है। जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें हमारी सोच से ज़्यादा हमारी शक्ति होती है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे हो तो आप कह रहे हो कि बस कट रही है, तो ये जान लो कि आपका कटता ही रहेगा। जिस तरह से आप अपनी लाइफ के बारे में बात करते हो वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है, वैसे ही आपका माइंड, आपकी बॉडी फील करने लगती है। आप लोगों को अगर बोलोगे कि आपकी लाइफ बोरिंग और बहुत मुश्किल है तो वो बोरिंग और मुश्किल ही रहेगी। जब कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो तो उसे अच्छे वर्ड्स में जवाब दो। बहुत अच्छा हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जबरदस्त, अमेजिंग हूँ। फिर आप अपनी लाइफ को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइट में देख सकोगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो और उससे ज़्यादा एंजॉय करोगे। नंबर 4, दूसरों की शिकायत में खुद को शामिल मत करो। आपका दिन अच्छा जा रहा था, फिर आप काम पर आए, आपने देखा कि आपका वर्कर ठंडे मौसम की कंप्लेन कर रहा था। यार कितनी ठंड है, सुबह उठने का दिल नहीं होता, फर्श पर पैर नहीं रखे जाते। पहले तो आपने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब आपको ये लगने लगा कि हाँ यार, सर्दी के मौसम में कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। कुछ महीने बाद वही वर्कर आपको गर्मी के मौसम भी कंप्लेन करने में खींच लेगा। तो इस चीज़ में मत फंसो, किसी और की शिकायत में शामिल होकर खुद की शिकायत में मत करने लगो। एक स्टडी में पता चला था कि जब आप शिकायत करते हो तो आपका मूड लो हो जाता है, नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, लाइफ में सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन कम हो जाता है। एक बात आप नोटिस करोगे कि जब आप अपने वर्कर की शिकायतों में शामिल नहीं होगे, उसे ज्वाइन नहीं करोगे, तो वह भी कम शिकायत करेगा। नंबर 5, जब कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसको सोल्यूशन भी बताओ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को भूल जाओ। पॉजिटिव लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि सिचुएशन सुधर सके। अगर आप लोगों में या किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहे हो तो उतना ही एफर्ट्स सोल्यूशन सजेस्ट करने में भी लगाओ। कुछ लोगों की बस गलतियां निकालने की आदत होती है। उन्होंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं, लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है और उसमें कोई मिस्टेक हो रही है तो ये लोग बस उसके पीछे पड़ जाएंगे। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। अरे भाई, उसे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप उसे सोल्यूशन नहीं बता सकते हो, सही से रास्ता नहीं बता सकते हो, तो बार बार उसे गलत कहकर डिमोटिवेट मत करो। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे, आप प्रॉब्लम पॉइंट आउट करने के साथ साथ सोल्यूशन भी देते हो, तो सामने वालों की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। यार ये बंदा दूसरों की तरह कीड़े नहीं निकालता, बस उसे सही से रास्ता बताता है। नंबर 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो। अपने सिचुएशन, अपने एक्शन की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो और अपने रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका बहुत गंदा एटीट्यूड बनता है। कैसा होता है देखो, अगर कुछ बुरा हुआ है उसमें आपकी गलती है या आप किसी भी तरह से आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना बिहेवियर कभी करेक्ट नहीं कर सकते।
और ये बार बार होगा। आप हमेशा अपने आप को विक्टिम बताओगे और आपका एटीट्यूड विक्टिम वाला बन जाएगा। फिर आप आगे बढ़ने के बजाय हमेशा रोते रहोगे कि मेरे साथ बुरा होता है, सब मेरे साथ बुरा करते हैं, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। अगर आप किस्मत के भरोसे नहीं रहोगे, अगर आप दूसरों को दोष नहीं दोगे, तो आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देख सकोगे, आगे बढ़ने के रास्ते देख सकोगे, आपकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल होगा। इसे इस इक्वेशन की तरह देखो, E+R=O, यानी इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। आप किसी इवेंट पर कैसा रिस्पॉन्स करते हो वो तय करता है कि आपका उसका आउटकम क्या होगा। देखो, इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, आपका कोई बहुत क्लोज आपको छोड़कर जा सकता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में रिस्पॉन्स होता है कि इन इवेंट्स के बाद हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ सोच सोच कर रोना या अफसोस करना है तो इसका आउटकम बहुत भयानक होगा। लेकिन अगर आपका रिस्पांस ये है कि जो कुछ हुआ ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं इसे नहीं रोक सकता था, मेरे रोने से, परेशान होने से या अफसोस करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मेरे कंट्रोल में है कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं और आगे बढ़ूं, ताकि मैं खुद को भी और दूसरों को भी हेल्प कर सकूं। इसे मैं कहता हूं शानदार एटीट्यूड। ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास के लोग रोने और अफसोस करने वाले हैं तो आपको चाहिए कि आपको पॉजिटिव लोगों से मिलो, बुक्स पढ़ो, इंटरव्यू देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, केस स्टडीज़ करो, एनालाइज करो कामयाब लोग कैसे बिहेव करते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू करो, किसी एक काम में मास्टरी हासिल करो। जब आप उस काम में मास्टरी हासिल करोगे फिर आप उस काम का इस्तेमाल खुद की ग्रोथ के लिए कर सकोगे। सेल्फ लर्नर बनो, खुद को मोटिवेट करना सीखो, सही डिसिप्लिन सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, सेल्फ सीखो, लोगों से बात करना सीखो, मार्केटिंग सीखो, स्केलिंग सीखो, लीडरशिप सीखो, लोगों से मैनेज करना सीखो, पैसों को मैनेज करना सीखो। जो भी आप सीख सको आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए कहते हैं खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।